चलिए हेलो स्टूडेंट्स है गुड मॉर्निंग। आइए आज हम लोग नेक्स्ट चैप्टर से बात कर रहे हैं। चैप्टर करें सेकंड डे हम लोग शुरुआत कर रहे हैं बायस थ्योरम्स का। क्या कल का जो बायस थ्योरम आप बना लिए? बस बायस थ्योरम में आपका प्रोसेस क्या था कि अगर कोई इवेंट्स जैसे कि अगर पहचान का तरीका याद रखते हैं कि अगर दो इवेंट्स सक्सेसिव ऑर्डर में हो, ठीक है, पहला घटना हो उसके बाद दूसरा घटना हो, दो इवेंट सक्सेसिव ऑर्डर में हो रहा है और उसमें से पहले वाले इवेंट का प्रोबेबिलिटी मांगे तो आप समझ सकते हैं कि ये बायस थ्योरम का क्वेश्चन है। अगर दो इवेंट सक्सेसिव ऑर्डर में हो रहा हो, दो इवेंट सक्सेसिव ऑर्डर में है, ठीक है, उनमें से अगर पहले वाले इवेंट का प्रोबेबिलिटी मांगे तो आप समझ सकते हैं कि ये बायस थ्योरम का क्वेश्चन है। ठीक बस। और अगर हम A1 A2 A3 n पार्टीशन है तो हम लोग यही पढ़े थे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के विद रिस्पेक्ट टू ए बराबर दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 दिस इज ए के ए बाई ए के, याद है ना बस। और नीचे आपका सारा PA1 ए बाई A1 प्लस PA2 और यह हो गया आपका इंटू PA बाई A2। इस तरह से सारा बताओ, इसमें कोई दिक्कत कहीं पर कोई प्रॉब्लम? ठीक है, कल का आपका 6 क्वेश्चन दिए थे, बना लिया आप सभी। ठीक है, आज देखो क्वेश्चन स्टैंडर्ड थोड़ा सा नीचे जाता हुआ रहेगा, ठीक है, थोड़ा सा नीचे। अब अगर क्वेश्चंस में मतलब आज का टाइप में बायस थ्योरम का ही क्वेश्चन है, लेकिन अगर क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी दे दिया परसेंटेज के भाषा में या डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है तो थोड़ा सा इजी क्वेश्चन माना जाता है और उसको बनाने के लिए ट्री स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। मेरा कॉन्सेप्ट है, मेरा तरीका, तब बड़े यहां समझ लो। अगर क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी रेडीमेड दिया हुआ है, ट्री स्ट्रक्चर के भाषा रेडीमेड दिया हुआ है परसेंटेज की भाषा में या न्यूमेरिकल वैल्यू के रूप में, तो आप ट्री स्ट्रक्चर का हेल्प लेते हुए लिखिएगा, ट्री स्ट्रक्चर का हेल्प लीजिएगा। ट्री स्ट्रक्चर से क्या होता है कि गड़बड़ाएगा नहीं, क्योंकि बहुत सारा डाटा रहता है तो कंफ्यूज होने का जगह रहता है। तो आप ट्री स्ट्रक्चर यूज कीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ट्री स्ट्रक्चर क्या बोल रहे हैं एक एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर पहले 6 आप पढ़ो। क्वेश्चन नंबर बनाने के लिए पढ़ लो। क्वेश्चन नंबर 6 एक बार पढ़ो। एक कंपनी हैज 2 प्लांट्स। देखो कंपनी को दो प्लांट्स है, दो मैन्युफैक्चर प्लांट्स है। पहला में 70% बनता है फर्स्ट प्लांट में, 30% बनता है सेकंड प्लांट में। और जो फर्स्ट प्लांट में जो मोटरसाइकिल बनता है उसमें से 80% स्टैंडर्ड क्वालिटी का है। जैसे कोई कंपनी है, कंपनी में मोटरसाइकिल बनाने का कंपनी है, ठीक है, उसका दो फैक्ट्री है, ठीक है, प्लांट 1 प्लांट 2। एक में 70% मोटरसाइकिल बनता है, एक में 30% मोटरसाइकिल बनता है। पहले प्लांट में जितना भी मोटरसाइकिल बनता है उसमें से 80% स्टैंडर्ड क्वालिटी का है और सेकंड प्लांट जितना बनता है उसका 90% स्टैंडर्ड क्वालिटी का है। ये उसका खासियत है। अब क्वेश्चन क्या है कि दोनों प्लांट से मोटरसाइकिल बनकर तैयार हुआ, दोनों प्लांट से मोटरसाइकिल बनकर तैयार हुआ और एक शोरूम में आके रखा हुआ है। दोनों जगह से मोटरसाइकिल आया और एक शोरूम में रखा गया, ठीक बस। अब उन एक मोटरसाइकिल को, उस शोरूम से एक मोटरसाइकिल को चुना गया, शोरूम से एक मोटरसाइकिल को चुना गया एट रैंडम। क्या चांसेस है, ठीक है, अगर वो स्टैंडर्ड क्वालिटी का है तो क्या चांसेस है कि वो फर्स्ट प्लांट से आया होगा, ठीक है, सेकंड प्लांट से आया था, ठीक है। फिर देखो क्या बोला, शोरूम में बहुत सारा दोनों जगह से मोटरसाइकिल लेके रखा हुआ है। अब यहां से क्वेश्चन शुरू होता है कि अगर उस ढेर में से एक मोटरसाइकिल को उठाया गया, और अगर वो स्टैंडर्ड क्वालिटी का निकला तो क्या चांसेस है कि प्लांट नंबर 2 का से आया था। तो पहला इवेंट क्या है, मोटरसाइकिल कम फ्रॉम ए प्लांट्स या मैन्युफैक्चर ऑफ मोटरसाइकिल इन ए प्लांट, ऐसा कह सकते हैं। दूसरा क्या है, इट इज ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी। तो आपको बात तो समझ में आ गया, लेकिन अब इसको लिखने के लिए चूंकि परसेंटेज दिया हुआ है तो ऐसा बनाइएगा, ठीक है। देखो ऐसा शुरू करना, द गिवन डाटा can be expressed in tree structure form, as, ठीक है, the given data can be expressed in tree structure form as। देखो इस प्रकार से एक्सप्रेस कर सकते हैं, गिवन डाटा कैन बी एक्सप्रेस इन ट्री स्ट्रक्चर फॉर्म एज, ठीक है। बस सबसे पहले क्या है, कंपनी, ठीक है, यहां पर बना लेते हैं। सबसे पहले क्या हो गया देख लो, कंपनी,
कंपनी में दो प्लांट, प्लांट 1 और प्लांट 2, प्लांट 1 और प्लांट 2, प्लांट 1 में 70% मोटरसाइकिल बनता है, हम लिख के चल जाना अच्छा रहेगा, और इसमें 30% मोटरसाइकिल बनता है। अरे बस अब इसमें जो मोटरसाइकिल बना उसका स्टैंडर्ड क्वालिटी का होना, अड़ेगा स्टैंडर्ड क्वालिटी का होना, स्टैंडर्ड क्वालिटी का होना, इसका कितना दिया हुआ है, तो डाटा देख के लिख लेना अपना, डाटा कितना था, तो पहला में 80% और पुअर क्वालिटी का कितना नहीं दिया आपने से लिखे, पुअर क्वालिटी का कितना हो गया 20%। सेकेंड प्लांट में से स्टैंडर्ड का होना, स्टैंडर्ड कितना रहा, तो ये 90%, और ये माने ये ऐसा लिख देने से तुमको बार बार पढ़ना नहीं पड़ेगा, इजी थोड़ा सा हो जाएगा, और पुअर में तुम्हारे पास हो गया 10%। अब क्वेश्चन पूरा तेरे सामने कि दोनों मोटरसाइकिल दोनों जगह से आया, शोरूम में रखा हुआ है, एक मोटरसाइकिल को चुना गया एट रैंडम, क्या चांसेस है कि वो स्टैंडर्ड, माने अगर वो स्टैंडर्ड क्वालिटी का निकला तो क्या चांसेस है कि प्लांट नंबर 2 से आया था। ठीक, बस बताओ, अब यहां से आप शुरुआत करो, बताओ फर्स्ट इवेंट क्या है, फर्स्ट इवेंट क्या है, मैन्युफैक्चर मोटरसाइकिल कम फ्रॉम ए प्लांट, या मैन्युफैक्चर ऑफ मोटरसाइकिल इन ए प्लांट। ठीक है, बस ये लिख सकते हैं, ठीक है, मैन्युफैक्चर ऑफ मोटरसाइकिल इन ए प्लांट। ठीक है, हम थोड़ा जगह बनाते हैं, रुको, अब समझ लेना, ये वाला चीज को यहां पर बना रहे हैं, ये कंपनी का दो है, प्लांट 1 और प्लांट 2, इसमें 70% है और इसमें 30% है, इस 70 में से स्टैंडर्ड कितना है, तो 80%, और इसमें से स्टैंडर्ड कितना है, तो 90%। ठीक है, हम जगह के लिए बनाया है, तुम लोग के पास तो है, देख लिया इसको ना। अब बताओ, यहां से लिखते हैं, फिर अपना 22 तरफ जैसे कल सिखाया है, अटिका 22 तरफ का जो एक्सपेरिमेंट कल आपको सिखाया है, बिल्कुल वही से स्टार्ट कर दीजिएगा। बताओ फर्स्ट इवेंट क्या है, फर्स्ट इवेंट क्या है, तो ठीक है, बस मैन्युफैक्चर ऑफ मोटरसाइकिल इन ए प्लांट, मैन्युफैक्चर ऑफ मोटरसाइकिल इन ए प्लांट, किसी प्लांट में मोटरसाइकिल का बनना, याद है, ठीक है। बताओ सेकंड क्या है, सेकंड इवेंट तुम्हारे पास क्या हो गया, ठीक है, जो मोटरसाइकिल चुने वो स्टैंडर्ड क्वालिटी का होगा, ठीक है, सेलेक्टेड मोटरसाइकिल इज ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी, सेलेक्टेड मोटरसाइकिल इज ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी, मोटरसाइकिल इज ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी, स्टैंडर्ड क्वालिटी, बोलो यार, ठीक है। तो ये आपका पहला स्टेप्स, 20% यहां पे बोलते हैं, ये आपका पहला इवेंट सब हो गया। अब आइए सेकंड क्या था, पार्टीशन, मतलब इसका पहला पार्टीशन कितना है, तो दो ही पार्टीशन आ सकता है कि फर्स्ट प्लांट में बनना और सेकंड प्लांट में बनना, ठीक है। मैन्युफैक्चर इन फर्स्ट प्लांट में बनना, और A2 मैन्युफैक्चर इन सेकंड प्लांट, और ए क्या होता है, यही वाला सेलेक्टेड मोटरसाइकिल इज ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी, बोलिए याद बढ़ी क्या, अकॉर्डिंग टू बायस थ्योरम के मुताबिक किस चीज का प्रमेय निकालना है, A2, सो A2 बाई ए बराबर क्या हो जाएगा, दिस इज A2 इनटू A बाई A2, और ये देखो ये आपका A1, दस A बाई A1, और यह हो गया आपका A2, और यह हो गया 10 A बाई A2, क्या है तो ठीक है। अब बाकी क्वेश्चन में थोड़ा मेहनत करना पड़ा था, इस आज का जो क्वेश्चन सब ऐसे मिलेगा, इसमें तुम्हारे पास ऑलरेडी रेडीमेड डाटा दिया हुआ है। देखो बताओ A2 मतलब सेकंड में होने का प्रोबेबिलिटी, तो सेकंड का प्रोबेबिलिटी कितना है 30%, 30/100 गुना A बाई A2 मतलब सेकंड में चुना गया और उसमें स्टैंडर्ड का निकलना, सेकंड में चुना गया और उसमें स्टैंडर्ड का निकलना, तो 90%। नीचे वाले देख लो, देखो पहला 70/100
और उसमें 80/100, यह आपका हो गया 30/100 और ये हो गया 90/100। लीजिए आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, जो आएगा वो फाइनल आंसर। जरा 6 नंबर क्वेश्चन इतना ही छोटा है, बन जाता है, गिफ्ट नहीं है। अगर एक बार बायस थ्योरम समझ गया है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बायस थ्योरम अगर समझा हुआ है तो बहुत आसानी से आपसे बन जाएगा, नहीं समझा हुआ तो नहीं बनेगा। ठीक है, लो ये क्वेश्चन आपका था क्वेश्चन नंबर 6। अब एक 7 नंबर है, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन, वो आप बना लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, तड़िए क्वेश्चन पढ़िए। 7 नंबर पहले ट्री स्ट्रक्चर बनाइएगा और तब बनाइए, ट्री स्ट्रक्चर बनाइए तब बना लीजिए।